लाइफ तो अनसर्टेन है। कई बार हमें कोई चीज़ मिलती है, कई बार हमसे कोई चीज़ छिन जाती है, कई बार हमें कोई चीज़ बहुत, आपको उसकी बुक्स की कलेक्शन दिखाऊं, क्या पढ़ाते हैं हम उसको और वो क्या पढ़ना एंजॉय करती है। देखो फ्रेश फ्रेश हेयर कट, फ्रेश फ्रेश बढ़िया लग रहा है। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। यार पहले तो ना मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ फॉर आवर फैमिली ट्रिप, लॉन्ग फैमिली ट्रिप जो कल होने वाला है। हम लोग कल सुबह निकलेंगे। अभी सुबह से मैं बहुत सारे काम कर रही थी। आई वॉज मेकिंग ब्रेकफास्ट एंड आई मेड लंच। मम्मी मासी आने वाले हैं, उनको मुझे हेयर कट के लिए लेके जाना है। मम्मी ने कहा ट्रिप पे लेके जा रहे हो तो पहले मेरे बाल कटवाओ, तो चलो उनको हेयर कट पे लेके जाएंगे। और मासी ने बोला कि कल जब मैंने उनको बताया कि हम आप लोगों को लेके जा रहे हैं घुमाने के लिए, एंड शी वाज लाइक कि तबीयत ठीक रखने के लिए ना टाइम टू टाइम आई नीड ट्रिप्स। तो मैंने कहा ठीक है, हम बनाते रहेंगे, कोशिश करेंगे कि आप लोगों को घुमाते रहें। इस एज में यार और क्या करेंगे ना, या तो घर पे हो सकते हैं, इधर आ सकते हैं, बाहर ज़्यादा निकलते नहीं है, रिलेटिव्स यहाँ है नहीं, एवरीबडी लिव्स इन कैलकटा। मम्मी के साइड के सारे रिश्तेदार मोस्टली कैलकटा में, तो फिर ठीक है। तबीयत को ठीक रखने के लिए थोड़ा है ना, मन मिजाज चेंज करने के लिए ना ट्रिप्स बहुत ज़रूरी होती है फैमिलीज़ के लिए। और ये हमारा एक साथ, जैसे इतनी बड़ी फैमिली ट्रिप की मम्मी पापा भी जा रहे हैं, मम्मी मासी भी जा रहे हैं, राहुल ने जा रहा है हमारे साथ। ही सेइंग कि उसको काम है। आई गेव हिम ऑप्शन कि यार तू वहीं पे कर लियो, तेरे तो वर्क फ्रॉम कैफे वैफे ही चलता है, बट नहीं, वो इंक्लाइन नहीं है। वो कह रहा है मैं नहीं जा रहा, तुम लोग जाओ। तो हम सब जा रहे हैं और ये हमारा 4th या 5th ऐसा ट्रिप है जो एक साथ सारी फैमिली जा रही है। तो काफ़ी मज़ा आएगा, आप लोगों को भी ब्लॉग में काफ़ी मज़ा आएगा। इसको देखो यहाँ पर। हाय, मैं कह रही हूँ यार, मतलब जैसे मेरे पास 2 टी-शर्ट्स हैं, तो मैं उनमें चूज नहीं कर पा रही कि मैं कौन सी लूँगी, मेरी फेवरेट है। तो आप दोनों ले लो। अरे ऐसे कर कर पूरा पहाड़ बन गया। नहीं, पहाड़ नहीं बना सकते, सिर्फ 2 रात के लिए जा रहे हैं, तो आप 3 डेज के अकॉर्डिंग 6 क्लोथ्स रख लो। मैं इसलिए कह रही हूँ आप आओ और कुछ डिडक्ट करो कि मुझसे तो होंगे नहीं। अपनी ये पैकिंग करनी शुरू हो गई है। मैं अपनी पैकिंग रात को करूँगी। अभी मैंने नाश्ता बनाया, लंच बनाया। आई हैव फाउंड अ न्यू 24 आवर्स हेल्प। उन दीदी के साथ भी नहीं चल पा रहा था, वो छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा कर रही थी। और मैं कहीं जाती थी ना, जैसे मैं अगर 3 बजे निकल गई, मुझे कुछ काम है, 1 घंटे में फ़ोन करती थी कि दीदी मैं चली जाऊँ, तो उनको भी जाने की होती थी कि मैं निकली तो वो भी निकल लें। तो फिर एनीवेज 24 आवर्स हेल्प आ गई मेरे पास। आई वाज शोइंग हर कि मैं हम लोग कैसे कैसे बनाते हैं, क्या टेस्ट खाते हैं, कम तेल खाते हैं, है ना, और नमक बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं खाते। तो आई वाज जस्ट टेलिंग हर माई टेस्ट। तो अभी मैं लंच बना कर आई हूँ। मम्मी मासी पहुँचेंगे, फिर सीधा हेयर कट पे जाएंगे। और आप भी चलो ट्रिम करा लेना। मैं अपने बाल आज स्ट्रेट करा लूँगी, बिकॉज शाम को आज हमारा एक इवेंट है। वी हैव टू गो फॉर अ नेटवर्किंग इवेंट है। वो बेसिकली ओवर गुड कॉफ़ी एंड ग्रेट म्यूजिक। तो वहाँ के लिए मैं बाल सीधे करवा के आऊँगी, ड्रेसअप होंगी, फिर निकलेंगे। संडे है तो शाम को आज गीता क्लास भी है, पहले वो करूँगी और फिर निकलूँगी। बेसिकली आज बहुत ज़्यादा काम है यार। आज सुबह से मैं 2 मिनट नहीं बैठी हूँ, मैं जब से उठी हूँ। दिखा भी रही थी ये करना ये करना ये करना, फिर साथ साथ करके भी दिखा रही थी कि ऐसे ऐसे करना है। उसमें भी बहुत टाइम गया और फिर बहुत सारा काम पेंडिंग है। बट मज़ा आने वाला है ट्रिप में। आई एम एक्साइटेड, ईरू इज एक्साइटेड। पहले मैं मना कर रही थी, मुझे स्कूल नहीं मिस करना। हाँ, ईरू को स्कूल मिस नहीं करना होता। मैंने कहा कोई नहीं, फैमिली ट्रिप्स भी ज़रूरी होती है। वीकेंड्स पे ना प्रॉब्लम होती है, एक तो होटल्स नहीं मिलते अपनी पसंद के, और पता है, और फिर भीड़ बहुत होती है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम वीकडे पे ही ट्रैवल करें। इन्होंने मुझे फंसा दी। क्यों? मैंने क्या फंसा? मैं कह रही थी कि अच्छा आप घूमने जा रहे हैं ना, मुझे नहीं जाना, मैं दादी के रुक जाऊंगी। और फिर उन्होंने बोला कि दादी भी तो जा रही है। फिर ये कह रही अब कहाँ रुकूंगी, तो ऑब्वियसली जाना ही है। अच्छा दोस्तों, मैं एक चीज़ बताना चाह रही हूँ यहाँ पे। मुझे ना एक कमेंट आया था, मैं उस कमेंट को यहाँ पे इसीलिए एड्रेस कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको ये बता रही हूँ कि अदीरा को किन किन चीज़ों के बेनिफिट्स देने की मैं कोशिश कर रही हूँ और कैसे हम उसको रेज कर रहे हैं। ये क्वेश्चन पहले भी आया, आप अदीरा को क्या कराते हो, है ना, आप स्पिरिचुअली उसको बैलेंस कैसे करते हो, आप उसको क्या सिखाते हो। कॉमेंट है कि हमने अदीरा को अभी से रील्स वाली हॉबी में डाल दिया है। आपके एवरी रील में वो प्रेजेंट होती है, आप उसको किसी डांस क्लास या उसकी एज की एक्टिविटी में डालो। तो देखो अदीरा को मैं रील्स की हॉबी में नहीं डाला है, उसके लिए हॉबी बिल्कुल भी नहीं है। हमारी वीडियोस में वो प्रेजेंट इसीलिए होती है क्योंकि हम फैमिली व्लॉग्स बनाते हैं, है ना। फैमिली वीडियोस बनाएंगे तो बच्चा तो दिखेगा ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके हाथ में मैं फ़ोन दे के रखती हूँ या वो खुद शूट करती है। नहीं, कभी कभी वो फ़ोन उठा लेती है कि कुछ करती हुई आ गई, कैमरा उठा लिया, बट ये उसके लिए हॉबी बिल्कुल भी नहीं है। उसको हमने ऑलरेडी डांस क्लास में डाला हुआ है, वो डांस क्लास जाती है। उस वैसे इसकी वीडियोज़ बहुत बनाती हूँ क्योंकि अभी भी हम जब इसकी 3 साल 4 साल 1 साल 2 साल वाली
वाली वीडियोस देखते हैं तो हमको मज़ा आता है। अगर हमने वो वीडियोस नहीं बनाई होती तो हमको मज़ा नहीं आता। तो वो मेरे लिए उसका एक मेमोरी सेक्शन में बना रही, लेकिन वो ऑलरेडी आर्ट क्लास में जाती है, मतलब पेंटिंग आर्ट सिखा रहे हैं। बास्केटबॉल क्लास अभी उसकी शुरू होने वाली है, बहुत ह्यूमिड है तो मैंने नहीं डाला, बट बास्केटबॉल भी उसका शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं जो हम उसको एक्टिविटीज़ में कराते हैं। उसके अलावा जो बहुत अच्छी चीज़ अभी से मैंने उसमें डालने की कोशिश करी है, डाली है अभी से नहीं, मतलब पिछले 4-5 सालों से, बुक रीडिंग। उसको ना बुक्स पढ़ने की हैबिट मैंने क्रिएट करने की कोशिश की और वो क्रिएट हुई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अपार्ट फ्रॉम डिफरेंट बुक्स, ठीक है, स्कूल से लाइब्रेरी से बुक्स मिलती हैं, बच्चे फिक्शन पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, बट मैंने उसको स्पिरिचुअल बुक्स भी पढ़ने की आदत डाली है, क्योंकि मैं खुद एक स्पिरिचुअल लाइफ जीती हूँ मटेरियल लाइफ के साथ साथ। वो आपको कुछ कुछ दिखता है। तो देखो मैं आपको उसकी बुक्स की कलेक्शन दिखाऊँ, क्या पढ़ाते हैं हम उसको और वो क्या पढ़ना एंजॉय करती है। ये देखो, ये बच्चों की बुक है, बच्चों की गीता है ये बुक पढ़ती है वो। अभी उसने इसके 1-2 चैप्टर्स पढ़े होंगे, बट अभी ये बुक रहती है। तो दिस शी हैज जस्ट स्टार्टेड। ये रामायण है जो वो पढ़ चुकी है, उसको पढ़ा चुकी हूँ मैं इसकी सारी कहानियाँ। हम कभी कभी सोते हुए ये स्टोरीज पढ़ते हैं, नहीं तो दिन में भी वो फ्री बैठी अगर मुझे दिख रही है, हैंड ओवर है बुक टू हर की, बेटे पढ़ो। ये उसकी बुक है, लिविंग सेंट ऑफ शिरडी। ये साईं बाबा की बुक है, हम साईं बाबा डिवोटी है हमेशा से, तो इसमें बाबा की कहानियाँ उसको बहुत अच्छा लगता है पढ़ना। तो ये बाबा की कहानियाँ उसने सारी पढ़ रखी है। ये बहुत पुरानी बुक है, ये मैंने तब ली होगी व्हेन शी वाज 5-6 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। 9 वेज ऑफ भक्ति, दिस इज़ हर बुक। ये मेरी बुक्स नहीं है, ये उसकी बुक है। इसमें भी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो मैंने भागवतम में पढ़ी हैं। शी एंजॉयज इट, बहुत अच्छी लगती है। 9 वेज ऑफ भक्ति तो है ही। ये देखो, बिकमिंग योर डिवोटी, कितनी मोटी बुक है ये। पढ़ाती हूँ मैं उसको बीच बीच में कुछ चैप्टर्स इसके, या कहानी मैं पढ़ूंगी उसको सुनाऊंगी, नहीं तो वो खुद पढ़ेगी। तो ये ईरू की स्पिरिचुअल कलेक्शन है, मेरी नहीं है, ठीक है। तो हम अच्छी हैबिट्स डालने की कोशिश हमें बच्चों में करनी चाहिए। स्पिरिचुअल हैबिट्स बच्चों में डालनी चाहिए अभी से, बड़े होके नहीं तो बच्चे नहीं होते हैं, या उनको बहुत टाइम लगता है, बहुत लेट हो जाते हैं वो अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में। और मेरा तो ये मानना है, प्रभुपाद जी हमेशा बोलते हैं, भक्ति बुढ़ापे की चीज़ नहीं है। हम भगवान को हमेशा एक फ्रेश फ्लावर चढ़ाते हैं ना, हम उनको मुरझाया हुआ फ्लावर नहीं चढ़ाते। तो हमारी ये जो यंग एज है ना, दिस इज़ फ्रेश, तो हमको ये भगवान की सेवा में लगाना होता है। वी हैव टू ऑफर आवरसेल्व्स like this in service of Krishna। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो मैं इसीलिए ये कलेक्शन दिखाई कि आप भी अपने बच्चों के लिए बुक्स लो, उनको पढ़ाओ, उनको सिखाओ, कहानियाँ सुनाओ। बाकी चीज़ें मटेरियल में तो वो खुद ही सीख जाएंगे यार, ये कौन सिखाएगा, ये हमें सिखाना है, दिस इज़ आवर ड्यूटी, ठीक है। तो बस ये एड्रेस करना था मुझे। और ना छोटी छोटी चीज़ें उनसे करवाओ, भोग ऑफर करवाओ, जल ऑफर करवाओ, तुलसी में जल दिलवाओ, गाय को खाना खिलवाओ, है ना। और भी जो एनिमल्स हैं उनको फीड करने में उनको सिखाओ। कि हमारी ड्यूटी कि हम छोटी छोटी वैल्यूज़ उनमें बचपन से डालें। तो मेरी तो कोशिश होती है कि मैं डालूँ, क्योंकि हर चीज़ में बच्चे को हाँ मत बोल दो। मतलब मैं अदीरा की हर चीज़ को येस नहीं बोलती, मैं कई बार उसकी चीज़ों में नो भी बोलती हूँ। दे शुड लर्न टू एक्सेप्ट नो, नहीं तो बड़े होके नहीं सीखेंगे। उनको होगा कि जो हमने बोल दिया हमें वो मिल जाए। लाइफ तो अनसर्टेन है, कई बार हमें कोई चीज़ मिलती है, कई बार हमसे कोई चीज़ छिन जाती है, कई बार हमें कोई चीज़ बहुत क्या कहते हैं वेट के बाद, पेशेंस के बाद, टेस्ट के बाद मिलती है। तो वो चीज़ के लिए हम लाइफ में बच्चों को अभी से प्रिपेयर करें कि ऐसा नहीं होगी जो चीज़ मांग ली, जिस चीज़ पे हाथ रख दिया वो उनको उसी टाइम मिल जाए, नहीं। क्योंकि ये जो वक्त है ना, ये वक्त हमसे बहुत कुछ करवाता है, बहुत चेंजेस लाता है हमारे अंदर। तो हमें उसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए, एक्सेप्ट करनी चाहिए चीज़ों को। तो आज से बच्चों को सिखाएंगे कि हर चीज़ मांगी हुई मिल नहीं जाएगी उनको, कल को ठीक है दे लाइक एडजस्ट विद अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ। तो वो मेरी थॉट है कि उस तरीके से हम कई चीज़ें करते हैं। तो बाकी देखो सबका अपना अपना तरीका होता है, सबको पता होता है कि उनको अपने बच्चों को क्या देना है, कैसे उनको अपब्रिंगिंग देनी है। तो बस कोशिश यही होती है, आई नो एवरी पेरेंट की यही कोशिश होती है कि हम उनको बेस्ट ऑफ बेस्ट दें, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस भी सिखाएं, उनको अंडरस्टैंडिंग होना भी सिखाएं, और लाइफ टेस्ट लेती है ये भी उनको सिखाएं कि हमेशा चीज़ें एक जैसी नहीं होती जीवन में। तो ये हमने सीखा है, तो यार हम बच्चों को अभी से सिखा रहे हैं। हमें भी हमारे पेरेंट्स ने सिखाया है। मम्मी तो हमें बचपन से ही कितनी चीज़ें बोलती थी, तब हमें लगता था कि लेक्चर मिल रहा है, बट अब लगता है कि नहीं लेक्चर नहीं है, वो सारी चीज़ें सुन रखी हैं। तो आज हम बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस तरीके से सोचते हैं। तो ये है बस। अब मम्मी मासी आने वाले हैं और वेट करते हैं उनके आने का, फिर निकलते हैं हेयर कट के लिए। आप मुझे बताना मेरी कोई बात आपको सही लगी हो, किसी चीज़ से आप रिलेट कर रहे हो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। A few minutes later. अभी मामा सूटकेस निकाल रही है मेरे लिए। ये तो इसमें मैं और पापा डाल लेंगे फिर, या आपको आपका अलग चाहिए टाइगर वाला, टाइगर वाला, क्योंकि इधर देखते बहुत हैं। सारे कपड़े लेकर जा रहे हैं आज इस टाइम। जैसे पापा का आ जाएगा, मेरा वो टाइगर वाला है कहाँ? वो इसमें ही होगा फिर। इसमें नहीं इसमें, उसमें नहीं है, इसके अंदर हो सकता है। पर इसके अंदर कोई टाइगर क्यों रखेगा?
ऐसा लग रहा है पापा जैसे वो नहीं होते। कुली। हाँ वही। ओ बाप रे, हाँ नहीं है। आई डोंट नो कि टाइगर वाला है भी या नहीं। What do you mean? ग्रीन है, ग्रीन ले लो। नहीं टाइगर में कपड़े पूरे ही नहीं आएंगे, वो छोटा हो चुका है। आ जाएगा। मतलब कपड़े ज्यादा हो अच्छा चुके एक हैं। बार देख लेते हैं, देख लेते हैं। नहीं मैं ग्रीन नहीं 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 नहीं। प्लीज डोंट कॉम्प्लिकेट। A few minutes later. हम निकल गए हैं हेयर कट कराने। A few moments later. And that's showing what's underneath. Still, you expect me to make it do pleasantries. Baby, I'm yours. Love what you got on, but I want it all for you. ये देखो फ्रेश फ्रेश हेयर कट। फ्रेश फ्रेश बढ़िया लग रहा है। सही है। और ये सेट भी रहेंगे अब 2 दिन ट्रिप पे। हाँ। आपके तो शॉर्ट ही है, जैसे मासी के तो मेरे जैसे ही है। कैसा लग रही हूँ? अच्छा ऐसे कर लो ना साइड। हर दिल में बसती हूँ। हाँ ऐसे। वाह हीरोइन। एक्ट्रेस। हीरू के भी ट्रिम हो गए हैं, मेरे ये नो ड्रायर हो गए, सब तैयार हो आपके गए तो सेम ही लग रहा है, Trip बस के थोड़े लिए। से फ्लफी कम हो गए। गुड्डू बिल्कुल चेंज हो गए हैं। नहीं हाँ फ्लफी कम हुआ है। मैं हो गई हूँ तैयार और मैंने जंपसूट पहना है आज। ये ग्रीन कलर मुझे अच्छा लगा। के आई ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕੇਂਗਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜੱਟਾ ਪਿਆਰ ਤੈਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਦੁਬਾਰਾ। Let's go. A few hours later. मैं घर आ गई थी और पैकिंग कर ली है। अब बस ऋषि का सामान पैक होना रहता है, वो आएगा तो करेगा। आपका भी सब हो गया है? मेरा भी हो गया है। मैंने आपकी वो वाली बुक रखी है जो भी पढ़ रही हूँ। नहीं, कैप नहीं, नहीं चाहिए? वो मैं कल पहनूंगी ना सुबह। चलो गाइज अब हम इस ब्लॉग को एंड करते हैं क्योंकि सुबह जल्दी निकलना है, टाइम से सोना है। तो आपको मिलेंगे कल के ब्लॉग में। अब वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और हमारी आगे की ट्रैवल वीडियोस का वेट करना। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। गुड नाइट। Pulled us from the sky just to